जब हम संगीत सीखना शुरू करते हैं तो रियाज़ को लेकर हमेशा एक क्वेश्चन बना होता है कि सही तरीका क्या है। जैसे हमें हारमोनियम से रियाज़ करना चाहिए या फिर तानपुरा से। और अगर तानपुरा से करना है तो हमें वो कौन से ऐप हैं या फिर वो किस तरह से हम तानपुरा से रियाज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों पे आज थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो हारमोनियम और तानपुरा को लेके जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं मेरे अनुभव और उस अनुभव के आधार पे उसके जो प्लस माइनस पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बेसिस पे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। पहले लेते हैं हारमोनियम। चलिए, अगर हम हारमोनियम का यूज़ करते हैं रियाज़ के लिए, वैसे देखा जाए तो हारमोनियम जो है एक इंस्ट्रूमेंट है और आपने देखा होगा उसे मतलब बहुत जगह पे, जैसे भजन है, गज़ल है या फ़िल्म संगीत का अगर कार्यक्रम है तो वहाँ पे वो यूज़ होता है बजाने के लिए और काफ़ी बढ़िया लगता है। और लेकिन जब हम रियाज़ की बात करते हैं तो रियाज़ जब हम करते हैं तो होता क्या है कि हम जो उसके स्वर हैं जैसे सा रे गा म, उसको प्रेस करके या उसको दबा के हम उसके स्वर में अपना सुर मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस तो आसान हो जाती है, लेकिन अब चूंकि हम हारमोनियम के सहारे गाने का प्रयास कर रहे हैं या स्वर पहचानने की प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। मतलब हमें जो स्वर पहचानना कह लीजिए या फिर स्वर को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें बोलना हो, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, तो उसमें हमें बहुत लंबा समय लग सकता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन अगर हम तानपुरा की बात करें तो तानपुरा में जैसा कि आप जानते हैं दो ही स्वर होते हैं, प और सा। या फिर जो एक दूसरा तानपुरा होता है उसमें म और सा भी होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं प और सा को लेकर। तो जब हम प और सा का तानपुरा यूज़ करते हैं, जैसे अभी ये बज रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ प और सा होता है। तो प और सा का हम रियाज़ करते हैं और प और सा के बीच में या फिर सा और प के बीच में जो स्वर हैं उसे हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पे लेते हैं तो ये जो तानपुरा अभी बज रहा है वो प और सा पे बज रहा है। प सा प सा प सा प सा प सा। तो सा और प के जो स्वर हैं रे ग म, इसी तरह से प और ऊपर के सा के जो स्वर हैं ध और नी, वो इसमें नहीं है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो रे ग म ध और नी है उसे हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है, डिफिकल्ट होता है, जैसे रे ग म, ये स्वर सुर में नहीं लग पाते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे रियाज करते हैं, उन स्वरों को ठीक ठीक सुर में गाने का प्रयास करते हैं, तो हमारी एक मेमोरी बिल्टअप होती है। और वो मेमोरी की वजह से क्या होता है कि हम फिर बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना हारमोनियम के, सिर्फ तानपुरा की सहायता से हम उन स्वरों को गा पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है स्वर को पहचानना और उन स्वरों को गाना, ये थोड़ा फास्ट हो जाता है और हम जल्दी ही स्वरों को पहचानने लगते हैं। बिना किसी हारमोनियम की मदद से हम इन स्वरों को गा पाते हैं। उदाहरण के तौर पे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये जो स्वरों को जो पहचानना के लिए, स्वरों को गाना कह लीजिए, ये धीरे धीरे आप बिना हारमोनियम के भी कर पाएंगे। तो ये है हारमोनियम और तानपुरा से सीखने के अपने अलग अलग प्लस और माइनस पॉइंट। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि अगर हमें तानपुरा से रियाज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं।
तो पहले तो बहुत बड़े बड़े तानपुरा लोग यूज़ करते थे और उस समय और कोई ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन आज हमारे पास ऑप्शन है ऐप्स के और बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको 2 ऐप्स बताऊंगा जो मैं यूज़ करता था या करता हूँ। उसमें से एक है ये जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आई तानपुरा, और दूसरा है एक आई शाला। ये दोनों ही काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और जब इस पे हम जाएंगे, जब आप इस ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे जो स्वर उसमें दिखते हुए मिलेंगे, जैसे ये स्क्रीन पे दिख रहा है, सी शार्प, डी शार्प। तो ये आप बटन को ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो सी शार्प, डी शार्प क्या है, इसके ऊपर फिर कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मेल वॉइस को प्रैक्टिस करने के लिए सी शार्प, या इसे हम काली एक भी कहते हैं, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और मेल वॉइस इसके लिए सुटेबल होती है। इसी तरह से जो फीमेल वॉइस होती है उसके लिए ए शार्प, या इसे हम काली 5 भी कहते हैं, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस ऐप में आप सी शार्प या फिर ए शार्प आप लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ऐप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने सी शार्प और ए शार्प की एक 20 मिनट की रिकॉर्डिंग बनाई हुई है, इस चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ से भी आप उसको यूज़ करके अपना रियाज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई ऐप खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताएं, और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि तानपुरा को यूज़ करते हुए हम जो डेली रियाज है वो हम कैसे बिल्टअप करें। तो बने रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।